डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी का परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मुख्य मुद्दा है इनके महाकाव्य को छापना कि डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संपर्क में थे। हम लोग एक लाइन भी लिखने में, एक पन्ना लिखने में 1 महीना लगेगा। देख रहा था तमाम आयास, तमाम IPS, तमाम मंत्रियों का लेटर रखा हुआ है और ये साथी जो है सेन जी प्रशांत मैं भी बात मुझे दुख हुआ है। हम लोग के मेन मुद्दा ये होना चाहिए, पहला मुद्दा ये है कि इनके जीवन के बारे में अगर आप वाकई हैं तो मैं भी पेंशन पाता हूँ, कुछ आज ही कुछ अपने कमाई का पेंशन का कुछ अंश ऐलान कर दें। धम्मपद छपा दिल्ली में, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान में है ये उद्घाटन किए थे, मैं 3 दिन रुका था यहाँ पर। इन्होंने भी एक इतनी मोटी जिसकी मूल्य 3000 रुपये प्रतिमाह है, मैंने 3 बार दान किया हूँ और मैं समाज से अपील करूंगा, मेरे भी संगी साथी हैं इनसे भी अपील करूंगा ये महाकाव्य छपनी चाहिए। डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा महामानव, ऐसा महापुरुष जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा हम लोग जो कुछ हैं, मैं समझता हूँ व्यक्तिगत जो कुछ हम लोग हैं ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के किए गए कार्यों का परिणाम है, इनके रास्ते चलने वालों का जो कुछ है। ये साथी हम लोग हालत क्या थी आप जानते हैं, तो मैं समाज से अपील करना चाहूँ। आज विशाल दाल बुद्ध बिहार में डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी का परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम साथियों लोग के बीच में वार्ता कर रहे हैं। सम्मानित प्रभु समाज साथियों, डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी जब प्रतापगढ़ गए थे तो इनके साथ मेरे पड़ोस में किराएदार थे गुरु प्रसाद बदन जी। मैं उस समय हाई स्कूल में था तो मैं गया था प्रतापगढ़। एक बार देखा हूँ, लगभग 40 साल हो गया। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जब इनका नाम मैंने देखा तो इसमें सेन जी का नाम मैंने देखा लिखा था, तो उनको मैंने 4 बार फ़ोन किया। 4 बार फ़ोन करने के बाद जब फ़ोन नहीं उठा तो 5वें बार फ़ोन से बात हुई, मुझे नहीं पता। 5वें बार मुझे फ़ोन से जब बात हुई तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत साहब के हाई स्कूल के समय में गया था तो मेरा कुछ लगाव था। मित्रों, ये सही है कि आज की जो परिनिर्वाण के अवसर पर मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है इनके महाकाव्य को छापना। मुख्य मुद्दा यही है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। रही बात जब पूज्य भंते प्रज्ञानंद जी यहीं पर मैं आता जाता था पूरे परिवार के साथ, एक बार मुझे प्रज्ञानंद साहब जी ने कहा नहीं, मुझसे कुछ चर्चा की कि गौतम साहब आप सरकार में हैं, सरकार के बीच में रहते हैं, मुख्यमंत्री के बीच में रहते हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बुद्ध विहार के लिए कुछ होना चाहिए। बहन जी से मिलने का भी इन्होंने मुझसे कहा था, मैंने बहन जी की बात रखी थी। बहन जी ने 25 लाख रुपया पास किया और 25 लाख पास करके ये कहा मुझसे कि गौतम देखो मेरे पास समय बेटा अभी कम है, मैं फिर मिल लूँगा। तो ये नगर विकास मंत्री थे नकुल दुबे, इनके निर्देश पर यहाँ पर सुंदरीकरण हुआ। भंते प्रज्ञानंद जी का जब हार्ट अटैक हुआ था तो लारे में एडमिट थे और डॉक्टर मनोज जिसमें इसमें रेडियोलॉजी के प्रोफेसर हैं वर्तमान में, इन्होंने मुझे फ़ोन किया। उसमें मैं विधायक संभवता था कि गौतम साहब भंते प्रज्ञानंद जी का हार्ट अटैक है, लारे में एडमिट हैं और उनको पैसे की आवश्यकता है, 2 लाख की आवश्यकता है। हमने कहा कि डॉक्टर साहब आप तुरंत आ जाओ, मेरे पास 25,000 रुपया मेरे पास रखा है, ले जाओ। और अगर मैं सुबह आऊँगा, समय निकाल के, राजनीतिक जीवन है, सुबह निकाल के आऊँ तो 1 लाख रुपया लेके पहुँचूँगा। तो कहा, ये डॉक्टर मनोज ने कहा कि गौतम साहब आप सुबह ही आइए। तो मैं गया यहाँ पर 1 लाख रुपया भंते जी को माध्यम से दिया, जिनका ऑपरेशन हुआ। मैं अपने जीवन में बहुत ही रूढ़वादी व्यवस्था से पला, लेकिन ललई सिंह यादव और सम्यक संबुद्ध के चरणों में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बताए गए रास्ते पर चलने लगा और चलते चलते मैं अपने मंजिल तक पहुंचा। क्योंकि मैं कुंडा का रहने वाला हूं, बाद में इलाहाबाद बसा, फिर लखनऊ बसा हूं। साथ ही मैं पहले अपने जीवन में
समाज है। मैं अपने जीवन में जब मैं विधायक था तो प्रति माह 50,000 रुपया समाज को देता था। इसके बाद जब रिटायरमेंट हुआ तो 25,000, फिर 10,000, अब वर्तमान में 5,000 रुपया प्रति माह मैं निकालता हूं, क्योंकि पिछले 21 तारीख के पूर्णिमा पे तकरोही बुद्ध विहार में 10,000 रुपया मैं दे चुका हूं। और इसी के 10-15 दिन पहले जब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में तो 2,500 रुपया मैंने यहाँ खर्चा किया। अब मुद्दा आता है ये, मैं स्वयं 2007 में मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर था और फाइनेंस मिनिस्टर था। मेरे पास अपनी हैसियत थी, करोड़ 2 करोड़ रुपया मेरे लिए कोई मान नहीं रखता था। इस समय मेरे पास कोई भी नहीं आया। जब मैं लखनऊ में 17 साल से रह रहा हूँ, मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, मैं विधायक भी था। अगर मेरे पास आता तो आज ये समस्या ना खड़ी होती। कोई बता दे मेरे पास कोई आया होगा? मैं लखनऊ में बसने वाला आदमी, 17 साल से बसा हूँ, लाप्लास सामने रहता रहा हूँ, कोई भी नहीं आया मेरे पास। जब 25 लाख यहाँ पास करा सकता हूँ तो ये 4-5 लाख क्या औकात रखती है। खैर, मुद्दा ये है कि डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संपर्क में थे। हम लोग एक लाइन भी लिखने में, एक पन्ना लिखने में 1 महीना लगेगा। और मुझे चुका था तो महाकाव्य जो लिख रहे थे विनीत विक्रम बौद्ध जबलपुर में, मैं इनके यहाँ रुका था। बनते श्री रतन सराबस्ती वाले मुझे ले गए थे, इनके हम रुका था और यही परीक्षा दे के मैं पहली परीक्षा सिविल जज की उत्तीर्ण हुआ था, पास हुआ था सिविल जज की। लेकिन किसी कारण से मैं 3 दिन करके छोड़ना पड़ा। साथियों, मुद्दा केवल यह है कि महाकाव्य किस तरह से छपना चाहिए। मैं भी देख रहा था तमाम आईएएस, तमाम आईपीएस, तमाम मंत्रियों का लेटर रखा हुआ है। और ये साथी जो है सेन जी प्रशांत मैं भी हूँ, आज मुझे दुख हुआ है। हम लोग के मेन मुद्दा ये होना चाहिए, पहला मुद्दा ये है कि इनके जीवन के बारे में अगर आप वाकई हैं तो मैं भी पेंशन पाता हूँ, कुछ आज ही कुछ अपने कमाई का पेंशन का कुछ अंश ऐलान कर दें आज ही। ये तो भाषण तो साथी मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत भाषण कर चुका हूँ, बहुत करता रहता हूँ। तो मुद्दा ये है काव्य को छापने का, प्रकाशित करने का मोटी है। क्योंकि महाकाव्य एक छपा, जब बौद्ध धम्म, ये सारी धम्मपद छपा दिल्ली में, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान में है ये उद्घाटन किए थे। मैं 3 दिन रुका था यहाँ पर। इन्होंने भी एक इतनी मोटी जिसकी मूल्य 3,000 रुपये प्रतिमाह है, मैंने 3 बार दान किया हूँ। धम्मपद मेरे पापा 3 बार पढ़े, इतनी मोटी मेरे पास रखी, 3,500 दाम इसका धम्मपद मोटी से। और विनीत विक्रम बौद्ध जी भी जो छापा है इसमें भी अंग लिखा हुआ कितना कितना समाज ने दान दिया। तो आज ही अपना अंश पेंशन का या तनख्वाह का जो भी हो थोड़ा थोड़ा आज ही शुरुआत करें। मैं भी शुरुआत करने की कोशिश करूंगा आज, क्योंकि मेरा फंड साथी केवल 5,000 रुपया मंथली हर महीने देने का है, तो ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि 1 महीने में 12,500 में दे चुका हूं, लेकिन दूंगा जरूर। और मैं समाज से अपील करूंगा, मेरे भी संगी साथी हैं, इनसे भी अपील करूंगा ये महाकाव्य छपनी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा महामानव, ऐसा महापुरुष जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा हम लोग जो कुछ हैं, मैं समझता हूँ व्यक्तिगत जो कुछ हम लोग हैं ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के किए गए कार्यों का परिणाम है। इनके रास्ते पर चलने वालों का जो कुछ है, ये साथी हम लोग की हालत क्या थी आप जानते हैं। तो मैं समाज से अपील करना चाहूँगा कि मैं भी दूंगा, और जितने हमारे साथी हैं ये केवल 5-5 लोग ये तय कर लें कि 5 लोगों को मिलाकर हम थोड़ा थोड़ा अंश दिला देंगे। तो साथियों बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पर हम लोग 20 लोग 25 लोग तो हैं ही उपस्थित। 25 लोग में अगर 5-5 लोग साथी अपने मित्र यार दोस्त यार सगे संबंधी, क्योंकि शादी ब्याह करते तो 125 से 200 तक आते हैं रसगुल्ला खाने के लिए, पूरी खाने के लिए। तो 5 लोग तो हम प्रेषित कर सकते हैं, समझा सकते हैं, 1 आप 4 और 5 लोग अगर करेंगे तो मुझे ऐसा विश्वास है कि हम लोग काम में छापने में सक्षम हो जाएंगे। और मैं हूँ, 4 लोगों और मैं कर दूंगा, मैं गारंटी लेता हूँ अपने लिए, मैं और 4 लोगों को गारंटी लेता हूँ आज ही। सेन जी जब से मिले मैं अपना जितना अंश मैं आज दे दूंगा इनको, और 4 लोगों को अंश और दिलाऊंगा। साखर रूप में पेट के लिए काम होना चाहिए,
लंबा लंबा भाषण तो मैं बहुत करता हूँ, बहुत सुन चुका हूँ। भाषण करने वाला तो मेरा हाथ में व्यक्ति हूँ, भाषण करते करते मैं आया हूँ कि मैं अधिवक्ता भी था। बहुत भाषण कर चुका हूँ, बहुत भाषण कर चुका हूँ। इसलिए यथार्थ में आज होना, आज एक दिन अपने जेब में जितना भी हो आज ही चालू करें। मैंने बहुत IAS देखा, बहुत IPS देखा है, बहुत मंत्री देखा है, बहुत MP देखा है। लंबा लंबा भाषण मैंने बहुत देखा। प्रैक्टिकली देखिए क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात थोड़ा कड़वी होगी, मेरी बात कुछ कड़वी होगी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं